नमस्कार। कंप्यूटर कम्युनिकेशन EL 309 के इस लेक्चर के अंदर और अगले लेक्चर के अंदर हम लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। लेन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का अभिप्राय लोकल एरिया नेटवर्क से होता है। लेन एक प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क होता है जो सामान्य रूप से एक बिल्डिंग के अंदर या उसके आसपास के क्षेत्रों में, जैसे घर, ऑफिस, फैक्ट्री आदि के अंदर काम में आता है। लेन सामान्य रूप से पर्सनल कंप्यूटर्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में काम आता है, जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स को और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जाम्पल प्रिंटर्स आदि को आपस में जोड़ देता है और इन्फॉर्मेशन उससे एक्सचेंज हो जाती है। जब ये कंपनीज के द्वारा लेन यूज़ में लिया जाता है तो उसको हम एंटरप्राइज नेटवर्क का नाम देते हैं। आजकल वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, स्पेशली घरों में, ऑफिस बिल्डिंग्स में, कैफेटेरिया में, जहाँ की विशेष रूप से बहुत ज़्यादा केबल्स को इंस्टॉल करना मुश्किल काम होता है। इस प्रकार के सिस्टम्स के अंदर क्या होता है कि हर एक जो कंप्यूटर होता है उसमें एक रेडियो मोडेम और एंटीना होता है जो वो कि दूसरे कंप्यूटर से वो कम्युनिकेट करता है। इसमें हर एक कंप्यूटर एक डिवाइस जो सीलिंग में फिट होता है उससे बात करता है और उसको हम एक्सेस पॉइंट कहते हैं, वायरलेस राउटर कह सकते हैं या बेस स्टेशन कह सकते हैं। तो एक्सेस पॉइंट, वायरलेस राउटर या बेस स्टेशन वायरलेस कंप्यूटर्स के बीच में आपस में पैकेट्स को रिले करता है, ट्रांसफ़र करता है थ्रू इंटरनेट की हेल्प से। अगर कंप्यूटर बहुत ही पास में हो तो हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं, अदरवाइज लेन के थ्रू हम बात कर सकते हैं। अब एक स्टैंडर्ड वायरलेस लेन है जिसका कि नाम सामान्य रूप से वाईफाई के रूप में जाना जाता है और ऑफिशियली इसका नाम IEEE 802.11 होता है। ये बहुत ही वाइड स्प्रेड्स है। ये 11 Mbps से हंड्रेड्स ऑफ Mbps की स्पीड्स तक चल सकता है। उसके बाद में अगली कॉन्सेप्ट जो आती है वो वायर्ड लेन की आती है। वायर्ड लेन में मतलब वायर कंप्यूटर्स के बीच में होता है, उसमें अलग अलग ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज यूज़ में आती है। अधिकतर उनमें से कॉपर वायर्स का यूज़ करती है, परंतु कुछ ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग भी करती है। कॉपर वायर्स तो हम लोगों ने देख रखे हैं। ऑप्टिकल फाइबर पे कांच की बहुत ही पतले वायर होते हैं जिनके अंदर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसके ज़रिए ये इंफॉर्मेशन को आपस में ट्रांसमिट करते हैं और इस प्रकार के कम्युनिकेशन को कंप्यूटर कम्युनिकेशन के अलावा फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के थ्रू ये अचीव होता है। अब लेंस की अपनी सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं कि वो उनकी साइज रिस्ट्रिक्टेड होती है। वर्स्ट केस ट्रांसमिशन टाइम होता है और पहले से ही ये पता होता है। तो दो बाउंड्स है, वर्स्ट केस ट्रांसमिशन टाइम प्लस
साइज रिस्ट्रिक्शन, इन बाउंड्स के अंदर अंदर ही हमको वेरियस नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को डिज़ाइन करनी पड़ती है। वायर्ड लैन जैसे कि 100 Mbps से 1 Gbps की स्पीड पर रन करता है, उनका लो डिले होता है माइक्रो सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स, और वो बहुत ही कम एरर करते हैं। जो नए लेन हैं, नए लोकल एरिया नेटवर्क हैं, वो 10 Gbps की स्पीड तक काम कर सकते हैं। अब हमारे पास में दो तरह की लेन टेक्नोलॉजी है। एक लेन टेक्नोलॉजी वायरलेस की है, दूसरी वायर्ड है। इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो हमें ज्ञात होगा कि जो वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है उसकी तुलना में वायर्ड लैन टेक्नोलॉजी सभी डायमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर आगे है। क्योंकि ये बहुत ही साधारण सी बात है कि सिग्नल को वायर के जरिए या फाइबर के जरिए आसानी से एक से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा सकता है हवा के बजाय। अब मैनी वायर्ड लेंस की पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स में अलग अलग टोपोलॉजी हो सकती है। उदाहरण के लिए IEEE 802.3 जिसको कि हम ईथरनेट के रूप से जानते हैं, वो वायर्ड लैन का सबसे कॉमन टाइप है और इसी का एक पर्टिकुलर रूप है स्विच्ड ईथरनेट। स्विच्ड ईथरनेट में हर एक कंप्यूटर कौन सी भाषा बोलता है, ईथरनेट प्रोटोकॉल के जरिए इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है और एक बॉक्स से, एक डिब्बे से जुड़ा होता है जिसको कि स्विच कहते हैं। और स्विच और कंप्यूटर के बीच में जो लिंक होगा उस लिंक को पॉइंट टू पॉइंट लिंक कहेंगे और इसीलिए इसका नाम क्या है, स्विच्ड ईथरनेट। अब स्विच में क्या होता है, स्विच के बारे में हम बचपन से ही बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके पास में मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं और हर एक को एक कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। अब स्विच का क्या काम होता है, जो भी कंप्यूटर उससे जुड़े होते हैं उनके बीच में पैकेट्स को रिले करना। उस एड्रेस को काम लेते हुए कि कौन सा कंप्यूटर को ये पैकेट जो आया है भिजवाना है। अगर हमको बड़ा लेन बनाना है तो स्विच को एक दूसरे के अंदर प्लग किया जा सकता है उनके पोर्ट्स की मदद से। अब इसमें क्या है कि प्रोटोकॉल का काम है कि कौन सा पाथ उसको अडॉप्ट करना है ताकि इंफॉर्मेशन इंटेंडेड कंप्यूटर तक ही जा सके, जिस कंप्यूटर तक सूचना भेजनी है वहीं तक पहुंचे। अब इसके साथ ही यह भी संभव है कि अगर एक बहुत बड़ा फिजिकल लेन है तो उसको दो स्मॉलर लॉजिकल लेन्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। अब यह बात जानकर आश्चर्य होगी कि ये क्यों उपयोगी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो नेटवर्क इक्विपमेंट्स का जो लेआउट है वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस लेन को तैयार किया जा रहा है उसके स्ट्रक्चर से मैच नहीं खाता है।
उदाहरण के लिए कि अगर एक कंपनी की अपन बात करें जिसमें इंजीनियरिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट्स हों और फिजिकल लेन दोनों का एक ही हो, क्योंकि वह बिल्डिंग की सेम विंग में है। अब चीज़ों को, थिंग्स को बड़ी आसानी से मैनेज किया जा सकता है कि अगर इंजीनियरिंग का लेन अलग हो और फाइनेंस का लेन अलग हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आती है वो वर्चुअल लेन की कॉन्सेप्ट्स आती है। अब इस डिज़ाइन में हर एक पोर्ट को एक कलर से हम सिंबलाइज कर देते हैं, कलर कर देते हैं पोर्ट के ऊपर। मान लो इंजीनियरिंग के लिए ग्रीन रख लिया और फाइनेंस के लिए रेड कर दिया। तो ऐसा स्विच होगा जो कि ग्रीन पोर्ट्स पे जो कंप्यूटर अटैच्ड हैं और जो कंप्यूटर रेड पोर्ट्स पर अटैच हैं उनके पैकेट्स को सेपरेट कर सकता है। कि अगर रेड पोर्ट इंफॉर्मेशन या पैकेट्स ब्रॉडकास्ट भी कर रहा है तो ग्रीन पोर्ट पे वो रिसीव नहीं होंगे जब तक कि नहीं बताया गया। इसके अलावा और भी वायर्ड लैन टेक्नोलॉजी होती है। स्विच्ड ईथरनेट एक पुराने ओरिजिनल ईथरनेट डिज़ाइन का ही मॉडर्न वर्जन है। पुरानी डिज़ाइन में तो क्या होता था कि ईथरनेट एक लीनियर सिंगल केबल के ऊपर इंफॉर्मेशन या पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करता था और इसके अंदर एक समय में अधिकतम एक ही मशीन सफलतापूर्वक ट्रांसमिट करती थी और एक ऐसी मैकेनिज्म होती थी जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व कर सके। तो इसमें एक सिंपल एल्गोरिथम काम करती थी कि जब भी लाइन आइडियल हो, केबल आइडियल हो, तभी कंप्यूटर ट्रांसमिट कर सकता है। अगर कोई भी दो पैकेट्स कोलाइड करते हैं तो कंप्यूटर्स रैंडम टाइम के लिए वेट करते थे और फिर दोबारा करते थे। इस डिज़ाइन को हम क्लासिक ईथरनेट कहते थे। अब दोनों ही तरह की हमारी जो टेक्नोलॉजी है, वायरलेस और वायर्ड ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, वो स्टैटिक और डायनेमिक डिजाइंस के अंदर आती है। इस बात पे डिपेंड करती कि किस प्रकार से चैनल अलोकेट की गई है। Static allocation would be divided time into discrete intervals and use a round-robin algorithm, allowing each machine to broadcast only when its time slot comes. Static allocation में channel capacity waste होती है when machine has nothing to say during its allocated slot. इसलिए अधिकतर सिस्टम्स डायनेमिकली ऑन डिमांड सिस्टम हो गए हैं, जो कि चैनल को जब भी अलॉट करते हैं जब डिमांड आती है डायनेमिकली। अब डायनेमिक जो अलोकेशन होता है वो या तो सेंट्रलाइज्ड होता है या डिसेंट्रलाइज्ड होता है। सेंट्रलाइज्ड चैनल अलोकेशन मेथड में सिंगल एंट्री होती है। डिसेंट्रलाइज्ड अलोकेशन मेथड में नो चैनल एंटिटी होती है। Each machine must decide for itself whether to transmit. इसके बाद में होम लोकल एरिया नेटवर्क की कॉन्सेप्ट आती है। अब ये सामान्य रूप से होम का काम है, तो दूसरे नेटवर्क से इसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग ही होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में हम डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरी इजी टू इंस्टॉल, फुल प्रूफ इन ऑपरेशन, लो प्राइस, घर का काम है, कम कीमत में होना चाहिए, आसानी से इंस्टॉल होना चाहिए, ऑपरेशन फुल प्रूफ होना चाहिए
कोई भी फॉर्मेट का वर्ड नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो फॉर्मेट वर्ड. It must be possible to start out with one or two devices and expand the reach of the network gradually. So कोई फॉर्मेट का जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी जोड़ते गए. और लास्टली सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी शुड बी देयर. सो दीज आर द अबाउट द होम एरिया नेटवर्क. इसी के साथ हम लोकल एरिया नेटवर्क का डिस्कशन समाप्त करते हैं. थैंक्स.